हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप लोग सभी बोल रहे थे कि सर कवियों का एमसीक्यू कराइए, एमसीक्यू कराइए। सर 2 कवियों का बचा हुआ है, तो जो क्लास छूट गया था ना, उस क्लास को मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसे जो है आपका संपूर्ण यानी न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार सारे यहाँ क्लास पढ़ा दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टोटल क्लास फ्री हैं, लेकिन अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं, नागपुरी का टेस्ट सीरीज 20 से 25 यानी कि 25 टेस्ट सीरीज आने वाले हैं। और अगर वो टेस्ट सीरीज देना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, एडी क्लासेस। ठीक है, एडी क्लासेस प्ले स्टोर पर सर्च करें, आपको ये ऐप प्राप्त होंगे। आपका 20 से 25 सेट आपको मिलेंगे वहाँ। और अभी जो है सेट का प्राइस रखा नहीं गया है, आपको डायरेक्ट ऐप पर ही बताया जाएगा या फिर बोला जाएगा, लेकिन बहुत ही कम फी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है आप एकदम टेस्ट लगा सकते हैं। कोर्स जो है अभी जो नागपुरी का कोर्स है 399 में अवेलेबल हो रहा है। सो जल्द से जल्द खरीद लें, क्योंकि ये ऑफर प्राइस है। ठीक है, 399। अगर झारखंड का खरीदते हैं तो ये लगेगा 299, है ना। झारखंड का 380 पेज का है। और बुलेट, देखिए बुलेट ट्रेन का जो स्पीड में, यानी झारखंड जी के बुलेट ट्रेन स्पीड झारखंड जी के अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका 199 लगेगा। उसका क्या फ़ायदा है, वो जो है आपका रिवीजन, यानी बुलेट ट्रेन जितना स्पीड चलता है वैसा रिवीजन आप कर सकेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारा बताया गया है। इसका एक क्लास हम देंगे, उसके बाद ये आप परचेज कीजिएगा। लेकिन अभी जो है आपका 380 पेज वाला ये झारखंड का नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, ये ऐप पर भी अवेलेबल है। यहाँ जो है ऑफर प्राइस झारखंड प्लस नागपुरी का 499 में दोनों अवेलेबल हो रहे हैं। कितने? 499 में। ठीक है, ऑफर प्राइस जो था 299 में नागपुरी था, वो ख़त्म हो चुका है। वो अब कॉल नहीं करेंगे कि सर 299 में मिलेगा। सो 499 है अभी ऑफर प्राइस। सो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट सीरीज अबाउट द डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। और इनका जो नाम है यानी कि उपनाम है, क्या है? उपनाम क्या है? गिरिराज। क्या है? गिरिराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं। टेस्ट कैसा टेस्ट है भाई, है ना। ये न्यू नागपुर नए सिलेबस के आधार पर ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए लाया गया है। और एडी झारखंड क्लासेस मेरे सारे स्टूडेंट के लिए, जो गरीब है अमीर है सारे, मैं 800 900 1000 फ़ी नहीं रखा हूँ। सिर्फ कितना? 499 में आपका जो है टोटल मिल रहा है, झारखंड प्लस नागपुरी दोनों। ठीक ना। तो पहला प्रश्न क्या है? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का जन्म कब होलक? ठीक है, यानी कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का जन्म कब हुआ था, है ना। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1949 को। कब हुआ था? 15 दिसंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों आपको सक्सेस होने के लिए पहले आपको मेहनत करने होंगे। मेहनत का रणनीति क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको जानने होंगे। ठीक है, और यहाँ तो आपका संपूर्ण क्लास करा ही दिया गया है। संपूर्ण टोटल क्लास अभी तक किसी ने नहीं कराया, लेकिन एडी झारखंड क्लासेस पे टोटल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे दिया गया है। ठीक है, सो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बात करें, पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें। अभी जो ऑफर प्राइस चल रहे हैं 499 में झारखंड प्लस नागपुरी दोनों चल रहे हैं। 399 में अभी नागपुरी का कोर्स फुल कोर्स अवेलेबल है, टोटल का एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का जन्म कौन से जिला में हो रहे, मतलब कौन से जिला में हुआ था? तो बेलवादाग खुट्टी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। गिरधारी राम गोंझू के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है ना, पिताजी का क्या नाम था? इंद्रनाथ गोंझू। वहीं अगर आपसे पूछे कि गिरधारी राम गोंझू यानी कि गिरिराज का निधन कब हुआ था, तो 15 अप्रैल। कब हुआ था? 15 अप्रैल 2021 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 2021 को। कितने वर्ष की आयु में? 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। ठीक है, गिरधारी राम गोंझू का। ठीक है, और इनके पिताजी का क्या नाम है? तो इंद्रनाथ गोंझू। ठीक है, तो गिरधारी राम गोंझू का निधन कब हुआ था? 15 अप्रैल 2021 को। और कितने वर्ष की आयु में?
तो 81 वर्ष की आयु में। और कहाँ हुआ था? तो रांची रिम्स में हुआ था। रांची जो रिम्स है वहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है भाई? आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर जो प्रश्न है क्या है? 4th नंबर प्रश्न क्या बोलता है? नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू की माता कर क्या नाम रहे? माता कर क्या नाम था? अरे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नहीं देखना आप लोग को। देखिए तो यहाँ जो है माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम है? तो लालमणि देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, लालमणि देवी। ठीक है, क्या नाम है? लालमणि देवी। दो गिरधारी राम गोंझू, ये गिरिराज जो है गिरधारी राम गोंझू के उपनाम है। गिरिराज क्या है? उपनाम है, याद रहे क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न चल रहे हैं। गिरिराज गोंझू के पत्नी कर क्या नाम था? यानी कि पत्नी का क्या नाम था? गिरधारी यानी गिरिराज ये शॉर्ट उपनाम है, क्योंकि बार बार लॉन्ग नेम लिखने में दिक्कत हो रहा था टाइप करने में, सो गिरिराज आपको लिख दिया गया है। ठीक है, तो इससे आप समझेंगे गिरधारी राम गोंझू को गिरिराज भी कहते हैं, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? सरस्वती देवी। नाम क्या था पत्नी का? सरस्वती देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनके कितने बेटियां और बेटे थे? ठीक है, तो ये जो गिरधारी राम गोंझू सरस्वती देवी की जो दो बेटियां, दो बेटा, ठीक है, दो बेटा एक बेटी, ठीक है, एक बेटी। नेक्स्ट, गिरधारी राम गोंझू गिरिराज का निधन कब हुआ था? तो आप लोग को मैंने बताया था अभी तुरंत, तो 15 अप्रैल 2021 को। कितने वर्ष की आयु में? 81 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 81 वर्ष की आयु में। और ये जो है गिरधारी राम गोंझू निधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमवीर, ठीक है, परमवीर अल्बर्ट एक्का, ठीक है, परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर रांची पहले था, ठीक है, जो अब गुमला में है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कब से कब तक रहे थे परमवीर अल्बर्ट एक्का? तो ये 1975 से 1978 तक, 1975 से 1978 तक। अल्बर्ट एक्का 78 से 75, ठीक है, 75 से 78, अल्बर्ट एक्का 75 से 78, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? एकदम आज तबीयत ख़राब हो गया, जिसके कारण आप लोग देख रहे होंगे कि 1-2 दिन से क्लास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन तबीयत ख़राब में ही ये कंटिन्यूअस रह सके क्लास, जिसके कारण ये क्लास मुझे आज दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है, लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को ये फील ना हो कि सारे मेरे स्टूडेंट सर पढ़ा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्लास नहीं दे रहे। ठीक है, तबीयत ख़राब है तब पर भी आप लोग के लिए मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो 7 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि गिरिराज का निधन कौन से जिला में होल हलक? तो कौन से जिला में हुआ था? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रांची रिम्स में इनका रांची रिम्स में क्या हुआ था? इनका निधन हुआ था। गिरधारी राम गोंझू का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 82, 86, 87, 81, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 81 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो रांची रिम्स में। ठीक है, कहाँ हुआ था? रांची रिम्स में। कब हुआ था? 15 अप्रैल 2021 को। ठीक है, 15 अप्रैल 2021 को। इनका जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1949। जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर 1949। जन्म 15 दिसंबर 1949 और मृत्यु हुआ था यानी कि 21 में, यानी कि दोनों 15-15 है यार। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होंगे। 15 दिसंबर में है 1949 जन्म हुआ था, 15 अप्रैल 2021 को इनका निधन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, गिरधारी राम गोंझू के माता पिता क्या करते थे? तो यह एक किसान थे। क्या थे? एक किसान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का उपनाम क्या है? तो उपनाम जो है आपको पहले ही मैंने बताया, गिरिराज। नेक्स्ट ये देखिए टाइपिंग करने वाले क्या करते हैं भाई, 11 नंबर प्रश्न पूरा टोटल लिख दिए है। गिरिराज का पालन पोषण कौन करलक? ठीक है, तो उसके बड़े मम्मी और पापा किए थे। ठीक
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सबसे सही। ठीक है, झारखंड के प्रख्यात शिक्षाविद, देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये आपको यहाँ ध्यान देने हैं। साहित्यकार, साहित्यकर्मी निम्न में से कौन नागपुरी कवि हैं? ठीक है, प्रख्यात शिक्षाविद, साहित्य और साहित्यकर्मी कौन नागपुरी कवि हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गिरधारी राम गोंझू। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर। गिरधारी राम गोंझू के कितने बेटे थे? मैंने आपसे बताया था, तो 2 बेटा और कितनी बेटियां? 1 बेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गिरधारी राम गोंझू की कितनी बेटियां थी? तो 1 ही बेटी थी भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सारे टेस्ट, अभी जो टेस्ट आने वाले हैं ऐप पर 20 से 25, ठीक है, तो जो है ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जल्द से जल्द ऐप डाउनलोड कर लें। ये 3 से 4 दिन ही, यानी कि अगले सप्ताह ख़त्म होते ही, आपका सैटरडे संडे ख़त्म होते ही आपका सारे टेस्ट आ जाएंगे आपके सामने, आप टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आने वाले हैं। 20 से 25 सेट रहेंगे नागपुरी का, ठीक है, और झारखंड का 50 सेट से ऊपर रहेंगे, और दोनों का जो है JCGL 2023 को लेकर होगा नए सिलेबस के आधार पर। ठीक है, गिरधारी राम गोंझू अल्बर्ट एका मेमोरियल कॉलेज चैनपुर रांची, जो अब गुमला में है, कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कब से कब तक रहे थे गिरधारी राम गोंझू? तो मैंने आपको बताया था 75 से 78 तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू हिंदी और नागपुरी के व्याख्याता के पद पर रांची कॉलेज, है ना, रांची के कौन से कॉलेज में रहे थे? गौसनर या फिर रांची कॉलेज? ठीक है, व्याख्याता के पद पर। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि व्याख्याता के पद पर, तो यहाँ गौसनर कॉलेज रांची में ये रहे थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गौसनर कॉलेज रांची में गिरधारी राम गोंझू नागपुरी और हिंदी के रीडर अध्यक्ष पर कब से कब तक रहे थे? तो रीडर के अध्यक्ष, ठीक है, रीडर और अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? तो 78 से 82 तक, 75 से 78 तक वो क्या रहे थे? ठीक है, अल्बर्ट एका मेमोरियल कॉलेज में वो अध्यक्षता की पद निभा किए थे, फिर वहाँ से आए रांची में गौसनर पद पर 78 से 82 तक रहे, और रांची कॉलेज में, ठीक है, 82 से 98 तक वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के वो अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू, देखिए आ गया गिरिराज, डायरेक्ट गिरिराज लिख दिया गया है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पद पर रांची कॉलेज में कब से कब तक रहे? देखिए आज जोर से बोल भी नहीं सकते क्योंकि तबीयत तो खराब है भाई। तो ये जो हुए थे कब से कब तक? 82 से 98 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गिरधारी राम गोंझू को, मंजू नहीं होगा, गोंझू होगा। ठीक है, गिरधारी राम गोंझू को पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया? तो 2021 में या फिर 22 में या 23 में, 20 में, कब दिया गया था? तो इसे जो है पद्म श्री का अवार्ड 2022 में दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? निम्न में से कौन नागपुरी कवि को 16 अक्टूबर 2003 को झारखंड रत्न का पुरस्कार मिला? देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, 16 अक्टूबर 2003 को झारखंड रत्न का पुरस्कार कब मिला? 16 अक्टूबर 2000 कितना 3 को झारखंड रत्न का पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो मिला है मेरे श्रीमान महानुभाव नागपुरी कवि के विख्यात कवि जो हैं गिरधारी राम गोंझू, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनको झारखंड रत्न पुरस्कार जो है 16 अक्टूबर 2003 को मिला है। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? गिरिराज को 2003 में लोक सेवा समिति रांची द्वारा कौन सा पुरस्कार देवल गेल रहे? तो देखिए यहाँ जो है लोक सेवा समिति द्वारा 2003 में कौन सा इनको पुरस्कार मिला है? लोक सेवा समिति, याद रहे, लोक सेवा समिति द्वारा इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, झारखंड रत्न का पुरस्कार जो है ये इनको 2003 में, यानी कि 16 अक्टूबर 2003 को ये पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो ये झारखंड रत्न का पुरस्कार इनको दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया है? तो लोक सेवा समिति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
22 नंबर प्रश्न है, गिरिराज को नागपुरी कला संगम रांची द्वारा, गिरिराज को नागपुरी कला संगम, ठीक है, नागपुरी कला संगम रांची द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो कंफ्यूज ना होंगे। तो देखिए ये जो है घासीराम सम्मान पुरस्कार इनको नागपुरी कला संगम के द्वारा मिला गया है, ठीक है। यानी घास काटने में भी एक कला होना चाहिए, घास काटना भी एक कला है। अगर आपको उस कला को नहीं दिखाइएगा तो घास काटने में अपना हाथ भी काट देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए घास काटना भी एक कला है, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि नागपुरी कला संगम के द्वारा घासीराम सम्मान पुरस्कार गिरधारी राम गोंझू को मिला है, ठीक है। देखिए नागपुरी कवि गिरिराज को घासीराम सम्मान पुरस्कार कब मिला है, तो घासीराम सम्मान पुरस्कार 25 जनवरी 2004 को इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, 2004 को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची द्वारा नागपुरी कवि गिरिराज को कौन सा सम्मान मिला है, कौन सा सम्मान मिला है, ठीक है। तो ये नागपुरी संस्कृति सेवा संघ द्वारा नागपुरी कवि गिरिराज को कौन सा सम्मान मिला है। तो देखिए यहाँ सेवा संघ द्वारा, भाई अब इनको है कि सेवा संघ द्वारा कौन सा, तो साहित्य कर्मी का, ठीक है, साहित्य कर्मी का सेवा संघ द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। थोड़ा क्वेश्चंस बहुत डिटेल्स में बनाया गया है, बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है, इसके लिए परेशान ना होंगे। 25 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि गिरिधारी राम गोंझू को साहित्य कर्मी का सम्मान कौन से सन यानी कि ईस्वी में मिला, ठीक है, कौन से ईस्वी में मिला साहित्य कर्मी का पुरस्कार इन्हें, तो 1990 में मिला था। कितना, 1990 में मिला था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, साई शोध संस्थान द्वारा नागपुरी कवि गिरिराज को शिक्षा शोध कार्य में कौन सा सम्मान मिला, शिक्षा शोध, ठीक है, शिक्षा शोध कार्य में कौन सा सम्मान मिला, तो ये देखिए विशिष्ट सेवा सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि गिरिराज को विशेष सेवा सम्मान पुरस्कार कब दिया गया, विशेष सेवा सम्मान पुरस्कार नागपुरी कवि को कब दिया गया, तो देखिए विशेष सेवा सम्मान पुरस्कार इन्हें कब दिया गया, ठीक है, विशेष सेवा सम्मान पुरस्कार इन्हें कब दिया गया भाई, जल्दी बताएं। आप लोग को ये तो डिटेल्स पढ़ा दिया गया है ना, तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं, विशेष या फिर विशिष्ट दोनों सेम ही है। तो 5 सितंबर 2001 को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन में बेंगलोर में नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू, ये गुरु नहीं होगा गोंझू होगा, गोंझू को काकर उपाधि मिला, तो साहित्य श्री का उपाधि मिला था। क्या चीज़ का, साहित्य श्री का। बेंगलोर से क्या चीज़ का उपाधि इनको मिला, साहित्य श्री का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू को साहित्य श्री का पुरस्कार कब दिया गया, तो साहित्य श्री का पुरस्कार 16 जून, ठीक है, साहित्य श्री 16 जून 2005, 16 जून 2005 को इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया है, 16 जून 2005 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि, ठीक है, खूंटी रांची उच्च न्यायालय में वकालत किया है, गिरधारी राम गोंझू निम्न में से कौन नागपुरी कवि एनसीडी क्लर्क भी रहे हैं, मतलब कि वकालत भी और एनसीडी ऐसे कौन से कवि हैं जो दोनों किए हैं, तो ये जो हैं मेरे गिरिराज जी हैं, यानी कि गिरधारी राम गोंझू हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू कर लिखल रचना निम्न में से कौन कौन है, तो ये देखिए भाई सांस्कृतिक, झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, ये भी है। नागपुरी प्रचारना कवि, प्राचीन कवि, झारखंड के लोकगीत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से लिखल रचना गिरिराज कर कौन कौन आहे, तो ऑप्शन नंबर ए सदानी नागपुरी व्याकरण, नागपुरी शब्दकोश, मातृभाषा
ऐसे ये वाला मात्र नहीं होगा, ये मातृ होगा, ठीक है, आप सुधार लीजिएगा। तो मातृभाषा की भूमिका सभी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। सारे रचना को पढ़ा दिया गया है डिटेल्स में, ये क्वेश्चंस के रूप में तैयार कराया गया है, तो आप ध्यान देंगे और अच्छे से प्रश्न करेंगे, ठीक है। गिरिराज कर द्वारा लिखा गया निम्न में से कौन कौन सी रचना है? निम्न में से भाई, झारखंड के बड़े यंत्र, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न, खुखड़ा रुगड़ी, ऋतु के रंग मांदर के संग, और ये जो है सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सभी, यानी कि सभी जो है सारे रचना किनके द्वारा लिखा गया है? गिरिराज के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी कवि गिरिराज के द्वारा लिखा गया निम्न में से वह कौन कौन से हैं? तो अखरा निंदाए गिलक, महाराजा मद्रा मुंडा, झारखंड का अमरपुत्र मरांग गोमके, जयपाल सिंह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व और कृतित्व पर शोध किसने किया? तो मेरे नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू ने किया था। चलिए, कोयरी भर पजरा केकर द्वारा लिखल गेल है कि नागपुरी पद संग्रह है, ठीक है। कोयरी भर पजरा केकर द्वारा लिखल नागपुरी पद संग्रह है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से आती है कि कोयरी भर पजरा, कोरी भाईर पजरा क्या चीज़ है? ये नागपुरी पद संग्रह है। क्या चीज़ है? नागपुरी पद संग्रह है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरधारी राम गोंझू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, पजरा जो है, पजरा का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो नागपुरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ था, ठीक है। पजरा कर संपादन कौन है? संपादक कौन है? तो पजरा का जो संपादन किए थे वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये गिरधारी। तरेगन कहा के, तरेगन क्या है? देखिए तरेगन क्या है, तो तरेगन क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है गद्य संग्रह है, ठीक है। प्रतिनिधि नागपुरी कहानी संग्रह निम्न में से कौन है? प्रतिनिधि कहानी संग्रह निम्न में से कौन है? तो चलिए देखते हैं हम लोग, खुखड़ी रुगड़ा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि प्रतिनिधि कहानी संग्रह कौन सा है, तो खुखड़ी रुगड़ा ये प्रतिनिधि कहानी संग्रह है। फिन भेंट और दोसर न गीत ई काव्य कर नागपुरी अनुवाद कौन नागपुरी कवि के द्वारा करल गेल है के? तो गिरिराज के द्वारा करल गेल है के, ठीक है। लिखे कौन है? लिखे कौन है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि इसको लिखे कौन है, आपको डिटेल्स में बताया गया है। जागी जवानी चमकी बिजली केकर द्वारा रचल गेल है के? तो केकर द्वारा रचल गेल है के? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर हो जाएगा, गिरधारी राम गोंझू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है, जागी जवानी चमकी बिजली में केकर गीत कर संकलन है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है, क्या चीज़ है? लाल रण विजय नाथ सादेव। तो इसका हो जाएगा सही आंसर, इन्हीं का जो है लाल रण विजय नाथ सादेव का गीत संकलन है। गिरधारी राम गोंझू का स्वलिखित नागपुरी नाटक तथा एक एकांकी, ठीक है, एकांकी संग्रह निम्न में से कौन है? तो अखरा निंदाए गिलक ये जो है इनका ये है, ठीक है। नागपुरी पत्रिका का सह संपादक कौन है? नागपुरी पत्रिका का सह संपादक कौन है? तो ये जो है गिरिराज, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिरधारी राम गोंझू। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा? ठीक है, एक वासंती यानी कुमारी वासंती का बचा हुआ है, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नागपुरी कला संगम रांची का स्मारिकाओं का सह संपादक, ठीक है, सह संपादक नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू कब से कब तक रहे थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, ठीक है, सह संपादक कौन रहे थे? तो देखिए यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे आवी बसंत नागपुरी कविता, कवि जो है कविता ये कौन से कवि का है? ठीक है, ये कैसे आवी बसंत जो कविता है कौन से नागपुरी कवि के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी गिरिराज के द्वारा। रांची एक्सप्रेस, न्यू मैसेज, डहर निम्न में से कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखल गए के? तो ये जो है गिरिराज के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू कर लिखल रचना निम्न में से कौन कौन सा है? तो ए शंखनाद, ठीक है, बी छोटा नागपुर, सी आज, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। इनके बहुत सारे रचना है, तो सारे रचना को डिटेल्स में एमसीक्यू के फॉर्म में बनाया गया है। नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू कर लिखल रचना कौन कौन है? तो देखिए झारखंड टाइम्स और पत्रिका मन में आदिवासी, नागपुरी कला
नागपुरी पझरा नागपुरी, ठीक है, नागपुरी पझरा, नागपुरी कला संगम रांची, ये नागपुरी सी ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो तो डिटेल्स आप लिए ही हैं, डिटेल्स का क्लास किए ही हैं, ऐसे कहीं भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब गोंजू की जगह गोंजू लिखा गया तो इतना आप समझ नहीं सकते हैं क्या? समझ सकते हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंजू कर लिखल रचना निम्न में से कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी है, यानी कि रांची कर स्मारिका संवाद तितकी सभी, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका जो है लास्ट एमसीक्यूज है, और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि इतना प्रश्न इतना देर का जो है क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लगते हैं, ठीक है। यहाँ जो है नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंजू कर लिखल रचना निम्न में से कौन कौन है? तो आपका जो हो जाएगा यानी सभे, कृत संकल्प, जोहार, गोतिया, कचनार, सौभे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए शंखनाद अलग है, यहाँ कचनार अलग है। शंखनाद और कचनार ये जो है कुमारी वासंती लिखे हैं, इसमें कंफ्यूज ना होंगे। शंखनाद यहाँ अलग है, कचनार अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, नहीं सब अलग अलग हैं वहाँ साथ में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको जो है यहाँ आपका टोटल क्लास हुआ, गिरधारी राम गोंजू का टेस्ट सीरीज ख़त्म हुआ। और ये टेस्ट आपको कैसा लगा? और नागपुरी का 20 से 25 टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। 25 टेस्ट से होंगे, 20 से 25 टेस्ट। ज़रूर से ज़रूर ऐप ज्वाइन करें, ज़रूर से ज़रूर जितना से जल्दी हो सके। ऐप जो है अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन 3-4 दिन के बाद आपको सारी चीज़ दिखने लगेंगे। अभी सिर्फ आपको फुल कोर्सेस दिखेंगे। जो स्टूडेंट कोर्स नहीं करते हैं वो कोर्स खरीद लेंगे, ठीक है, झारखंड का, नागपुरी का। और टेस्ट सीरीज जो है आगे से स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप ऐप की ओर चले, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करें एडी क्लासेस। थोड़ा सा थर्ड लाइन में आ सकता है या थोड़ा सा नीचे, क्योंकि अभी न्यू है, 15 जुलाई को ये लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये जो है ऐप बहुत से बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है, चैनल जल्दी ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को फुल सपोर्ट किया ये नागपुरी में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग झारखंड का पूरा क्लास करेंगे, ठीक है। अब झारखंड का क्लास स्टार्ट होने चाहिए ये नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और ये बुलेट ट्रेन जैसा रिवीजन करना है कि नहीं, बुलेट ट्रेन स्पीड जैसा रिवीजन का वो जीके आना चाहिए ये नहीं, आपको उसके लिए भी कमेंट करना है कि बुलेट ट्रेन स्पीड में जो जीके रिवीजन होगा। देखिए झारखंड में अभी तक आप लोग बहुत झारखंड जीके पढ़ लिए हैं, बहुत सारे चैनल आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूँ कि ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। जो बुलेट ट्रेन रिवीजन आ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं झारखंड उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी, ये जो रिवीजन टेस्ट आ रहे हैं ना, वैसा झारखंड पर इतिहास में ये यूट्यूब पर पहली बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट नागपुरी का क्लास, झारखंड का क्लास कराए जा रहे हैं वो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे, मैं लिख कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये सफलता का राज है, जल्द से जल्द एडी झारखंड क्लासेस को ज्वाइन करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।